जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्लाइंट हंटिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। एंड इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, कहाँ से आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड जो बाकी कोलीग्स हैं उनको कहाँ से क्लाइंट मिले हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इन दी एंड हम इस चीज़ को देखेंगे कि आपको किस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, किसके ऊपर आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, किसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब प्लेटफॉर्म तो काफ़ी सारे हैं, लाइक फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक को भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसके अलावा यूट्यूब को भी आप साथ शामिल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि अब सब पर एक ही टाइम में प्रेजेंट होना और सबको टाइम देना वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो इनमें से बेस्ट कौन सा है हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा इन तमाम प्लेटफॉर्म का पहले इंट्रो दे दूं कि ये हैं क्या और किस तरीके से इनके ऊपर आप काम करते हैं। तो फाइवर के ऊपर आप जो है वो अपनी गिग बनाते हैं और उस गिग को आपको रैंक करवाना पड़ता है। अगर आप उसको रैंक नहीं करवाएंगे तो फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपको हिट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास क्लाइंट आने के चांसेस कम होते हैं। और जाहिर है कि जब भी आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में होते हैं, चाहे आपके पास कोई भी स्किल है, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो उस स्किल का फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि पे तो आपको क्लाइंट ने ही करना है, जो आपका एक अल्टीमेट गोल होता है अर्निंग का। तो वो तो ज़ाहिर है क्लाइंट के होने से ही पॉसिबल होता है। तो फाइवर का ये सीन होता है कि आप अपनी गिग बनाते हैं, उसको रैंक करवाते हैं, उस पर भी आपका अच्छा खासा खर्चा आता है, वो पर मंथ के हिसाब से होता है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बिल्कुल इनिशियल डेज़ में जब हमने बनाई, मैंने अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर हमने बनाई थी, फाइवर पर अपनी गिग बनाई थी। और उसको ज़ाहिर है कि कलेक्टिवली हमने उसको रैंक भी करवाया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बड़ा बुरा एक एक्सपीरियंस रहा। और उससे जो लर्निंग हुई, मतलब पैसे ज़ाया करने के बाद जो लर्निंग हुई वो ये थी कि उसके ऊपर हमने इनिशियल स्टेज के ऊपर एटलीस्ट आपने पैसा ज़ाया नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि क्लाइंट ज़रूरी नहीं होता कि वो कोई परमानेंट क्लाइंट आ रहा है, कोई बड़ा क्लाइंट आ रहा है, मतलब आप उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा दो और भी काफ़ी एफर्ट आपको करनी पड़ती है। और लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जी आपके पास कोई बड़ा क्लाइंट आएगा। हो सकता है कि वो सिर्फ आपसे प्रोडक्ट हंटिंग का काम ले और उसके आपको 20-30 इतने डॉलर्स आपको पे करेगा और बस चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि जी हमने इसको बिल्कुल छोड़ देना है, करना ही नहीं है, लेकिन ये हमारी प्रेफरेंस नहीं है फाइवर। ठीक है, अपवर्क की बात करें तो अपवर्क पर मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे कोलीग्स हैं उनको क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा मिले हैं अपवर्क से और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यस, इसके ऊपर हम इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब फाइवर से ऊपर जो है वो अपवर्क है। लिंक्डइन की अगर हम बात करें तो लिंक्डइन से भी आपको जॉब सारा काफ़ी मिल जाती हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रांग जो है वो प्रोफाइल चाहिए होती है और अच्छा खासा इसके ऊपर टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर आपके चांसेस होते हैं कि आपके पास क्लाइंट आएंगे। तो इसको भी हम कंसिडर करते हैं। और जो मुझे क्लाइंट जहाँ से मिला था, अगर मतलब मेरा अपना जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप कह लें तो वो फेसबुक है, वन ऑफ द बेस्ट। मैं हमेशा इसको बोलता हूँ, आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने रैंक नहीं करवाना, कुछ भी नहीं करवाना। कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो आप फॉलो करते हैं और आपके पास क्लाइंट आते हैं। और फेसबुक वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक है। अगर मैं 4-5 की बात करूँ, 5-6 की बात करूँ, तो नंबर 1 अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो फेसबुक है। ठीक है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और कोई आपको मतलब वो रैंक वाला चक्कर नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, आपने जस्ट एक अच्छी सी प्रोफाइल अपनी सेट करनी है, वो भी ज़ाहिर का आपको बताया जाता है, आपके मेंटोर्स ने आपको बताया होगा, गाइड किया होगा किस तरीके से आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाना होता है, प्रेजेंस आपने अपनी शो करनी होती है। ज़ाहिर है कि नॉलेज तो बेसिक चीज़ है, वो उसके बाद तो गुजारा ही नहीं है। सो बहरहाल अगर हम सिर्फ अपना क्लाइंट हंटिंग तक ही बात करें तो क्लाइंट हंटिंग के लिए बेस्ट जो है वो फेसबुक है। इसके अलावा अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपना नॉलेज शेयर करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और रील्स वगैरह अगर आप बनाते हैं, तो इंस्टाग्राम जो है ये न्यूबीज़ के लिए एक फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये आपको आगे लेकर आने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइक टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, बिगो है और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी सारे। ठीक है, अगर आप इनको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो ये वो यूज़र फ्रेंडली हैं, ख़ासतौर पर जो न्यूबीज़ के लिए आप कह सकते हैं कि न्यूबीज़ फ्रेंडली हैं। ठीक है, आपको आगे आने का मौका देते हैं, आपकी प्रोफाइल को ही आगे लेकर आते हैं। तो यहाँ से क्लाइंट आप इस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं कि अगर आप वीडियोज़ वगैरह डालते हैं, यहाँ पर अपलोड करते हैं और उसमें आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लाइंट चाह रहे हैं कि लोग आपको देखेंगे और कोई ना कोई वहाँ से भी आ जाता है जब उसको पता लगता है कि हाँ आपको चीज़ें आती हैं, आपके पास नॉलेज है। ठीक हो गया। तो इन दी एंड अगर मैं बात करूं कि जी कौन सा बेस्ट है, कहाँ से आपको करना चाहिए और किसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो यहाँ पर एक मशवरा, एक नसीहत आप लोगों ने याद रखनी है और वो ये है कि आपने हर प्लेटफॉर्म को ही यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, तमाम प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपकी जो प्रेजेंस है वो होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल्स बनी होनी चाहिए, गिग्स आपकी बनी होनी चाहिए।
बेशक आप पैसा लगाएं, पैसा आपने इनिशियल स्टेज पर नहीं लगाना है, लेकिन आपकी एटलीस्ट जो प्रोफाइल्स हैं वो सेट होनी चाहिए, ठीक है। और आप ट्राई करते रहें कि फॉलोअर्स आपके पास हैं, लोग आपके पास हैं, ठीक है। आप अपना सर्कल बढ़ाते रहें, आप दूसरों को फॉलो करें, लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। एक तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि लोग जो हैं पता नहीं इस चीज़ में भी अना का मसला बना लेते हैं वो, और उनको लगता है कि शायद हमारी ईगो हर्ट होगी अगर हम किसी को फॉलो कर लेंगे, या किसी को अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, किसी को आप सब्सक्राइब कर लेंगे या आप किसी को लाइक कर लेंगे, तो बदले में वो लोग भी आपको करेंगे। आप इस चीज़ को भी नोटिस करें कि जिन लोगों की प्रोफाइल को जाकर, वो चाहे आपके कोलीग्स ही क्यों ना हो, अगर आप उनकी प्रोफाइल्स वगैरह को लाइक करेंगे और आप उनको इनकरेज करेंगे तो रिटर्न में वो भी आपके साथ करेंगे। तो इसमें कोई ईगो होनी नहीं चाहिए, जस्ट आपका वन क्लिक से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो आप भी लाइक किया करें। और मतलब ये जो प्रोफाइल्स वगैरह होती हैं लिंक्डइन के ऊपर होती हैं, फाइवर के ऊपर हैं, ठीक है, हिट्स दे दें लोगों को, कमेंट्स दे दें, ठीक है। आप अपने ही दोस्तों को कहें कि जी मैं तुम्हें करता हूँ, तुम मुझे कर लो इन रिटर्न। तो इस तरीके से क्या है, ये सर्कल चलना चाहिए, अपना सर्कल बढ़ाएं ताकि लोग आपकी प्रोफाइल्स को देखें। और इसके अलावा ये है कि फ़ेसबुक जो है उसके ऊपर आपने फोकस रखना है, ठीक है। फेसबुक के तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक डिटेल जो है वो वीडियो लेकर आऊँगा कि किस तरीके से आपने इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी गिग्स वगैरह बनानी होती हैं, किस तरीके से अपना आपको रैंक करवाना होता है, बगैर इन्वेस्टमेंट के भी आप कर सकते हैं। और फेसबुक जो है उसके ऊपर भी आपने किस तरीके से अपनी प्रेजेंस को दिखाना होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ग्रुप्स जो है वो भरे हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो अपना आपको डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि आपने अपना आपको सबसे अलग किस तरीके से दिखाना है, सबसे अलग किस तरीके से नज़र आना है, ठीक है। तो प्रेजेंस आपकी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर होनी चाहिए, प्रोफाइल आप हर प्लेटफॉर्म की सेट करें, टीम बनाएं, लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, और लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं उनको अपनी एक्सप्लोर करें और उसके बाद उनको इन्हेंस करें, ठीक है। आप इनिशिएट करें, पहला स्टेप आप लें। और बाकी जो है वो प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं, ज़ाहिर है कि वो अगेन आप लोगों ने जहाँ से भी सीखा होगा, आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे फॉर यू कि आप लोगों को वो सब कुछ सिखाया गया होगा कि टीम बिल्डअप किस तरीके से की जाती है, पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है, एजेंसी फॉर्मेशन क्या होती है, वो तमाम चीज़ें आपको आती होंगी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं या इस वीडियो तक। और अगर नहीं आती है तो ऑब्वियसली आपको सीखनी चाहिए। मतलब देखें, मेरा जो एक एक्सपीरियंस है, आखिर में अगर मैं बात करूँ, ये आखिरी बात है कि वो ये कहता है कि इस फील्ड में कामयाब होने के लिए ना स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेटजी के तहत काम करना, एक पूरी प्लानिंग के तहत काम करना, आपको पूरी प्लानिंग पता हो, आपको पता हो कि आप ये स्टेप लेंगे उसका ये रिज़ल्ट आएगा, अगर ना आया तो फिर आपने ये काम करना है, आपको ये होगा। मतलब पूरी एक स्ट्रेटजी, पूरा एक प्लान आपके पास होना चाहिए। जो लोग इसमें ब्लाइंडली काम कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका कोई रिज़ल्ट है या नहीं है, ठीक है। इन दी एंड वो कहीं पर भी नहीं होते, फिर वो नाकाम हो जाते हैं, और फिर वो ई कॉमर्स को ही गलत समझते हैं, उनको लगता है कि जी अमेज़ोन ही कुछ नहीं है। तो वो चीज़ गलत है, प्रॉपर स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक हो गई। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द एंड, आखिरी बात, आखिरी लाइन जो है अगर एक वर्ड में हम बताएं तो वो क्या है, फेसबुक है। आपने फेसबुक के ऊपर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इनिशियल लेवल पर आप कभी भी पैसा ना लगाएं।